गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर क्लासेस बाय हबीब सर में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का प्रैक्टिकल, जो कि हमारा वर्नियर कैलिपर से रिलेट करता है। हम लोगों ने स्क्रू वॉच का सारा प्रैक्टिकल सीरीज वाइज कर लिया था। आज से हम लोग वर्नियर कैलिपर का स्टार्ट करेंगे। देखिए, वर्नियर कैलिपर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर से हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं, जैसे ये सिलेंड्रिकल बॉडी है उसका डायमीटर निकाल सकते हैं, या हो सकता है हम लोग का रेक्टेंगुलर बॉडी उसका डायमीटर, या उसके अलावा इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। उसके अलावा हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रहेगा उसका डायमीटर निकाल सकते हैं, इंटरनल डेप्थ निकाल सकते हैं, कोई बीकर रहा, तो ये सारा कुछ हम लोग वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके करते हैं। तो चलिए, आज हम लोग जो प्रैक्टिकल करेंगे ये हमको समझना है। तो देखिए, आज जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इसका हम लोग का एक्सपेरिमेंट क्या है। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी एंड सिलेंड्रिकल बॉडी यूजिंग वर्नियर कैलिपर, यानी वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके हम लोग रेक्टेंगुलर बॉडी और सिलेंड्रिकल बॉडी दोनों का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ रेक्टेंगुलर बॉडी का वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि अगर हम लोग दोनों एक साथ करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा प्रैक्टिकल, तो एक एक करके कोशिश करेंगे समझने की। तो आज हम लोग रेक्टेंगुलर बॉडी का वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखिए, उससे पहले एक और चीज़ बता दे रही है, ये जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, ये मैंने जो लिख कर रखा है, ये PDF करके मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो और अपने प्रैक्टिकल कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है कि किस तरह से प्रैक्टिकल लिखा जाता है। तो ये सिंपल वे में लिखा है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में दबा दें, ताकि हम जो भी आपको वीडियो दें वो आप तक जल्द से जल्द प्रोवाइड हो जाए। आगे चल के हम लोग बहुत कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो मेरा साथ दीजिए और इस चैनल में जुड़े रहिए। तो चलिए, हम लोग प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो इस प्रैक्टिकल को करेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। यानी ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। और जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब भी हम लोग प्रैक्टिकल कॉपी में इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमारा तरीका होता है लिखने का। तो चलिए, हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप देख सकते हैं, ये हमारा वर्नियर कैलिपर का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा वर्नियर कैलिपर का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, वर्नियर कैलिपर को इस तरह से हम लोग स्लाइड कराते हैं, इसको हम लोग स्लाइड कराते हैं, ये मूव कराते हैं। बहुत से लोग इसको स्लाइड कैलिपर भी बोलते हैं, क्योंकि इस तरह से इसको स्लाइड करवाते हैं। इसीलिए देखिए, इसमें दो स्केल होता है, दो स्केल होता है। किस तरह से, देखिए, इसको हम जब स्लाइड करा रहे हैं तो आपका ये स्केल नज़र आते जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मेन स्केल नज़र आते जा रहा है। और ये जो स्केल होता है, इसमें देखिएगा आपका, इसको हम लोग VC बोलते हैं। VC, ये हमारा VC काउंट होता है, यानी वर्नियर को इनसाइड होता है या वर्नियर स्केल रीडिंग होता है। ऊपर में भी होता है एक स्केल, ठीक है, ऊपर में स्केल होता है, उसको भी हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए, पहले हम लोग इसके पॉइंट्स को समझते हैं, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला जो पॉइंट्स होता है, ऊपर का जो पॉइंट होता है, इसको हम लोग अपर जॉज बोलते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग इंटरनल डायमीटर निकालते हैं कोई भी बीकर का। ये आपका क्या होता है, लोअर जॉज होता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वॉल्यूम वगैरह निकालते हैं। ठीक है, इससे डायमीटर निकालते हैं। ये हमारा लोअर जॉस कहलाएगा। ये हमारा लॉक होता है, लॉक, ये पॉइंट को लॉक बोलते हैं। उसके अलावा ये हमारा जो हो गया थंब, जिसके ज़रिए हम लोग मूव कराते हैं, ये हमारा मूव कराने का हो गया। ये हमारा मेन स्केल हो गया। ये हमारा डेप्थ रॉड हो गया। ये जो इस तरह से हम लोग जब इसको स्लाइड करवा रहे हैं तो पीछे की तरफ एक रॉड निकल रहा है, जिसकी मदद से हम लोग डेप्थ मेज़र करते हैं। यानी किसी भी ग्लास रहे या बीकर रहे, उसका गहराई, उसका डेप्थ कितना, उसको पता करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया। अब इसका टाइप्स में आ जाते हैं कि ये कितना टाइप्स का होता है, इसका एरर का टाइप्स कितना होता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसका टाइप्स ऑफ एरर जो होता है हमारा 3 होता है। ठीक है, एक होता है हमारा ज़ीरो एरर, एक होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर, एक होता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब हमारा ज़ीरो एरर किसको बोलते हैं, जब हमारा VC और मेन स्केल एकदम परफेक्ट इस तरह से एक लाइन में मिल रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरो एरर। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए, जब हमारा VC जो है और आपका मेन स्केल एकदम परफेक्ट इस तरह से मिल रहा है, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा ज़ीरो एरर हो गया। समझ गए। अब आइए, जब हमारा ज़ीरो इस तरफ थोड़ा सा मूव हो जाए और हमारा मेन स्केल वहीं रहे। देखिए, जैसे कि हम लोग का मेन स्केल यहीं है, देखिए हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पर मूव करा दिया,
हो गया ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नेगेटिव ज़ीरो एरर, ये हमारा ज़ीरो यहीं रह गया और ये वाला VC जो है इससे मिल नहीं रहा है, तो इस तरफ मूव हो गया, तो हमारा हो गया ज़ीरो, ये नेगेटिव ज़ीरो एरर। अगर यही 1 इस तरफ आगे की तरफ बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ये वाला जो है इस ज़ीरो से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिया है, ये वाला जो आगे की तरफ बढ़ गया है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर। खैर हमारे इंस्ट्रूमेंट में ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग ज़ीरो का करेंगे नहीं, हमारा तो है एकदम परफेक्ट ज़ीरो से मिल रहा है, देख सकते हैं आप, ये मिल रहा है एकदम। तो हम लोग इसका करेंगे। तो हमको टाइप समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल को समझते हैं। तो देखिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर को समझ लिया, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने पता कर लिया, जो कि हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है हम लोग को पता है। तो चलिए अब इसके बाद आगे का प्रोसीड करते हैं। आगे जो हम लोग प्रोसीड करेंगे तो हमारा जो एपरेटस रिक्वायर्ड होता है, यानी इस प्रैक्टिकल में हमको कौन कौन सा एपरेटस लगेगा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो एपरेटस लगेगा उसका नाम है वर्नियर कैलिपर, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, इस तरह का होता है वर्नियर कैलिपर, आप देख ही सकते हैं, ये हमारा वर्नियर कैलिपर होता है। दूसरा जो हमारा होता है आपका रेक्टेंगुलर बॉडी, ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉडी है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे रेक्टेंगुलर बॉडी का। तीसरा जो हम लोग का मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर ज़रूरत पड़ेगा, खैर ज़रूरत पड़ता है, मुश्किल में नहीं पड़ रहा है, बाकी ऐसे पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। उसके बाद में कैलकुलेटर वगैरह। तो चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए हम लोग प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा थ्योरी वगैरह लिखा हुआ है, फार्मूला वगैरह लिखा हुआ है। फार्मूला में C का मतलब क्या होता है, X का मतलब क्या होता है, Y का मतलब क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग को समझेंगे। देखिए C का मतलब हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं लिस्ट काउंट निकालते हैं, तो C हम लोग लिखते हैं X/Y करके, ठीक है। और D का मतलब होता है जब डायमीटर निकालेंगे तो हम लोग का मेन स्केल रीडिंग माइनस होता है वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। ये इसीलिए इसका फॉर्मूला D का मतलब डायमीटर, MSR का मेन स्केल रीडिंग, शॉर्ट फॉर्म होता है MSR, VSR जो शॉर्ट फॉर्म होता है वर्नियर स्केल रीडिंग का, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग इसका हम लोग लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं इस प्रैक्टिकल का। तो चलिए इस प्रैक्टिकल का हम लोग कैसे लिस्ट काउंट निकालेंगे इसको समझेंगे। तो हम लोग वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे आज हम लोग समझेंगे। देखिए ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, ये हमारे पर वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर में ये वाला जो हमारा स्केल होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो स्केल होता है वर्नियर स्केल डिवीज़न कहलाता है। ये जो नीचे होता है, नीचे की तरफ होता है, ये हमारा वर्नियर स्केल डिवीज़न कहलाता है। नज़र आ रहा है आपको, देख सकते हैं, ये हमारा वर्नियर स्केल डिवीज़न कहलाता है और ये हमारा मेन स्केल डिवीज़न कहलाता है। तो हम ये देखेंगे कितना इसमें डिवीज़न होता है, तो इसको काउंट करेंगे। तो ये हमारा डिवीज़न कितना हो रहा है इसको काउंट करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए इसको काउंट कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए। देखिए ये वाला तो हो गया हमारा 0, ये वाला 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न 11 नहीं 10 होता है। इसको समझने की कोशिश करिएगा, 10 होता है डिवीज़न, ये नहीं कि 0 को काउंट कर ले, ये नहीं होता है। उसके अलावा ऊपर वाले में हम लोग काउंट करेंगे। देखिए ये जो हमारा पॉइंट है इसका 10 डिवीज़न ऊपर वाले के कितने डिवीज़न से मिल रहा है उसको काउंट करेंगे। देखिए नीचे का हम लोगों ने काउंट कर लिया, ऊपर का काउंट करेंगे। 0 ऊपर काउंट कर रहे हैं हम लोग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग का नीचे का 10 डिवीज़न ऊपर के 9 डिवीज़न से मिल रहा, नीचे का 10 डिवीज़न जो हमारा है ऊपर के 9 डिवीज़न से मिल रहा, यानी हमारा 10 VSD बराबर हो रहा आपका 9 MSD, यानी 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर हो रहा है किसके, हम लोग का 9 मेन स्केल डिवीज़न। तो हम लोगों ने 10 VSD को बराबर कर दिया किसके, 9 मेन स्केल डिवीज़न के, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा 10 VSD बराबर हो गया 9 MSD के। अगर हमको एक VSD निकालना होगा तो हम लोग 9 को यहीं पर रखेंगे और 10 को यहाँ पर डालेंगे, तो 9/10 हो गया। ये हमने 1 VSD पता कर लिया। अब हमको लिस्ट काउंट निकालना है। लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला जैसा कि पीछे हमारा दिया था, क्या था ये, ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो हमारा किस तरह से हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया है ना, तो हम लोग देखो हम लोग इतना दूर निकाल लिए,
9/10 MSD निकाल ली। अब हम लोग लिस्ट काउंट निकालेंगे। लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा? 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। अब 1 MSD जो हमारा है वो तो हमको वैसे ही लिखने होगा, पर हमको 1 VSD हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल लिया। 1 VSD निकाला 9/10, तो 9/10 MSD हमने लिख दिया। अब यहाँ से MSD को हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद में हमारा यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 9/10 बचा, तो हम लोगों ने 9/10 लिख दिया। फिर यहाँ से हमने LCM लिया 10 का, तो LCM लिया तो 10 - 9 किया हम लोग का आया, और नीचे में 10 MSD आ गया। तो हम लोगों ने 10 को 9 से घटाया तो 1 आ गया, और नीचे का 10 लिख दिया हमने, और MSD आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को पता है 1/10 का मतलब 0.1। 1 से 10 को क्या करेंगे? हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 0.1। और 1 MSD किसके बराबर होता है हमको ये समझना है, ये पॉइंट है। 1 MSD जो होता है हमारा 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। आप समझ सकते हैं किस तरह से, देखो 1 सेंटीमीटर जैसे कि 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, 10 डिवीज़न हमारा 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 1 MSD हम लोग का 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। 10/10 कट के हमारा 1 MSD आ जाएगा, तो हमने 1 MSD की जगह पर 1 mm पुट कर दिया, और इसको हम लोगों ने 0.1 से इंटू किया, तो हमारा कितना हो गया? 0.1 से जब हम इसको इंटू करेंगे तो हमारा 0.1 हो जाएगा मिलीमीटर। जब इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमने इस तरह से लिस्ट काउंट निकाल लिया वर्नियर कैलिपर का, यानी इतना मेजरमेंट ये कर सकता है। ये हम लोग का लिस्ट काउंट हम लोगों ने पता कर लिया इस इंस्ट्रूमेंट का। कोई भी इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिकल करने से पहले हम लोग उसका लिस्ट काउंट निकालते, तो वही प्रोसेस बस हमने किया, तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम लोग इसका ऑब्जर्वेशन टेबल में जाएंगे। तो देख सकते हैं ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन टेबल है। देखिए हम लोग को रेक्टेंगुलर बॉडी का हमको वॉल्यूम निकालना है। रेक्टेंगुलर बॉडी का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है, आपको पता ही है। ये होता है, ये हम लोग का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हमको सबका मीन निकालने पड़ेगा, यानी लेंथ का मीन निकालने पड़ेगा, एवरेज निकालने पड़ेगा, ब्रेथ का निकालने पड़ेगा, उसके बाद में हमको हाइट का, तीनों का जब हम लोग मीन निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, तब तीनों को हम लोग इंटू करके इसका वॉल्यूम पता करेंगे। तो चलिए हम लोग सबका अलग अलग टेबल बना लेंगे। तो हम लोगों ने अलग अलग टेबल बना लिया। जब हमको रेक्टेंगुलर बॉडी का निकालना है, लेंथ जब हमको फाइंड करना है, तो हम लोगों ने लेंथ का टेबल बना लिया। पहला में हम लोग सीरियल नंबर लिखा, दूसरा में हम लोगों ने मेन स्केल रीडिंग लिखा। मेन स्केल को हम लोग खुद से ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, कोई और नहीं, हम लोग खुद से कर रहे हैं, खुद से ए से डिनोट कर रहे हैं, तो ए लिख दिया हमने। वर्नियर स्केल रीडिंग को हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं। देखिए वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला होता है VSR, यानी वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट होता है। फिर उसके बाद में हमारा क्या हो गया? तीसरा में हम लोग क्या हो गया? टोटल रीडिंग ए और बी, यानी मेन स्केल को और वर्नियर स्केल को प्लस कर देंगे तो हम लोग ए बी आ जाएगा, और लास्ट में एवरेज है। तो चलिए हम लोग इसका लेंथ पता करेंगे। तो लेंथ किस तरह से हम लोग पता करेंगे? देखिए ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, इसको हम लोगों ने क्या किया? इसको हम लोगों ने इस तरह से लगा दिया। लेंथ हमको पता करना है, इसका 3 से 4 रीडिंग, हम लोग 5 रीडिंग लेते हैं पर 3 से 4 रीडिंग यहाँ लेके दिखाएंगे। तो चलो देखो इस तरह से हम लोगों ने इसको यहाँ पे लगा दिया, देख सकते हैं आप, इस तरह से हम लोगों ने इसको लगाया। लगाकर इसका अब हम लोग रीडिंग ले लेंगे। देखिए हम लोग का मेन स्केल कितना आ रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेन स्केल हमारा कितना आ रहा ये देखेंगे हम। देखिए मेन स्केल जो होता है, ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट जो नज़र आ रहा, इससे पॉइंट से एकदम जो परफेक्ट मिले, मेन स्केल जब हमको ऊपर वाला स्केल निकालना है, मेन स्केल निकालना है, तो ये जो पॉइंट होता है VC का, इस पॉइंट से एकदम जो ऊपर का लाइन मिले उसको लेते, या अगर ऊपर का लाइन नहीं मिल रहा, बीच में हो गया ये VC, अगर हमारा बीच में होता तो हम लोग इस तरफ वाला को, लेफ़्ट साइड वाला को, यानी इस तरफ जो रीडिंग होगा उसको लेते। तो अभी देखिए ये हम लोग का जो 0 से एकदम परफेक्ट ये वाला लाइन मिल रहा है, ये वाला लाइन मिल रहा जो आपका 3 से कितना पहले, 3 से हम लोग का 4 डिवीज़न पहले। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे जो छुपा है हमारा 2 होगा, 2 होगा तब ना ये 3 आया है, ठीक है। और हर डिवीज़न जो 10 डिवीज़न के बाद एक बढ़ रहा है, यानी आपका 0 से 1 हुआ 10 डिवीज़न के बाद, फिर 1 से 2 हुआ 10 डिवीज़न के बाद, उसी तरह से 2 से 3 हुआ 10 डिवीज़न के बाद। तो यहाँ पर 2 होगा,
2 के बाद यहाँ पर 3 होगा, 2 के बाद यहाँ पर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6। तो ये मेरा क्या हो गया 2.6 मेन स्केल हो गया। और वीसी हम लोग देखेंगे, वीसी हम लोग का कितना पे एकदम परफेक्ट मिल रहा तो हम लोग देखेंगे, यानी वीसी में ये जो नीचे का जो वीसी है, नीचे का ये वीसी स्केल कराता है, इसका कौन सा लाइन एकदम परफेक्ट मिल रहा है। देखिए जब आप लोग शुरुआत में जब प्रैक्टिकल करिएगा आपको लगेगा सारा लाइन मिल रहा, पर ऐसा नहीं है। कोई लाइन मिल रहा है उसको अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए हम लोग यहाँ पर अगर देख रहे तो हम लोग को एकदम परफेक्ट 1 नंबर वाला एकदम परफेक्ट मिल रहा है, 1 नंबर, यानी 1 हम लोग का जो है एकदम परफेक्ट मिल रहा। तो हम लोग 1 को ले लेंगे, यानी हम लोग का मेन स्केल आ गया 2.5, 2.6 हो गया मेन स्केल, और वर्नियर स्केल जो वीसी हो गया हम लोग का कितना 1। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग का मेन स्केल कितना हो गया, हाँ हम लोग का मेन स्केल हो गया 2.6 और वीसी हम लोग का कितना हो गया 1। 1 को हम लोग क्या करेंगे लिस्ट काउंट से इनटू करेंगे, लिस्ट काउंट हमारा क्या है 0.01। देखिए हम लोग सारा यूनिट को सेंटीमीटर में निकाल ले, इसीलिए हम लोगों ने सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अगर इसको हम लोग इनटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.01 हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग a प्लस बी कर लेंगे, तो 2.6 प्लस 0.01 हम लोग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको जोड़ लेंगे तो हम लोगों ने इसको निकाल लिया तो हमारा कितना हो जाएगा 2.61 हमारा आ गया। इसी तरह से हम लोग दूसरा रीडिंग लेंगे, ठीक है। जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट था उसको वैसे ही रखा, इसके दूसरे पॉइंट पे हम लोगों ने रीडिंग ले लिया, इस तरह से लगाया हम लोगों ने, लगाकर इस पोजीशन पे अब ले लेंगे। देखिए इसका हर पोजीशन पे हम लोग रीडिंग लेंगे, एक बार यहाँ लिया तो एक बार यहाँ इस पॉइंट पर लेंगे, तो इस पॉइंट पर हम लोग रीडिंग लेंगे, इसको इस तरह से पुश करेंगे, ये जो हमारा थंब है इसको इस तरह से पुश करेंगे, उसके बाद में हम लोग रीडिंग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग का फिर से जो मेन स्केल है हमारा कितना आ रहा, देख सकते हैं आप मेन स्केल जो है, अब बोलिएगा देखो ये जो आपका ये स्केल है, ठीक है, ये स्केल हमारा जो है बीच में आ रहा है, उसके मिडल में आ रहा है, यानी इस स्केल के और इस स्केल के मिडल में ये वाला आ रहा है, तो हम लोग इस रीडिंग को लेंगे, ठीक है, ये वाला रीडिंग को ले लेंगे पहले जो लेफ्ट में जो है। तो हम लोग का 2.5 हो गया, ये वाला 2.5 हो गया, 3 है, 3 से 5 डिवीज़न पहले, तो ये आपका 2.5 होगा, 5 तब नहीं ये जाके 3 बना, तो ये आपका 2.5 हो गया। और कौन सा स्केल वीसी का मिल रहा है, इस पॉइंट से ऊपर के कौन से पॉइंट से वीसी का स्केल मिल रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ध्यान लगा कर देखेंगे तो हम लोग को कौन सा पॉइंट एकदम परफेक्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, हम लोग को ये वाला पॉइंट एकदम परफेक्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको हम लोग काउंट करेंगे कितना होगा, तो हम लोग काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6, यानी 6 एकदम परफेक्ट इस लाइन से मिल रहा है। तो मेरा वीसी हो गया 6 और मेन स्केल हमारा कितना हो गया, मेन स्केल 2.5। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं मेन स्केल, तो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे 2.5 मेन स्केल हम लोग का हो गया। और यहाँ पर वीसी हम लोग का 6 पे एकदम परफेक्ट मिल रहा था 0.01, तो हमारा कितना होगा, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे 0.06, इस तरह से हम इसको प्लस कर लेंगे, 2.5 प्लस 0.06 हमारा कितना हो जाएगा 2.56। इस तरह से हम लोग तीसरा रीडिंग में निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लोग तीसरा रीडिंग में निकाल लिए। और क्या करेंगे हम लोग, ये तीनों रीडिंग को हम लोग प्लस करके इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो हम लोग तीनों को अगर प्लस करेंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, हमारा टोटल हो जाएगा 7.83। अगर इसको हम लोग इनटू करेंगे 3 से तो हमारा कितना हो जाएगा 2.61। ये हमारा निकल गया सेंटीमीटर, ये हमारा निकल गया लेंथ, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ब्रेथ भी निकालेंगे और हाइट भी निकालेंगे। तो देखिए हम लोगों ने इस पोजीशन में इसका लेंथ निकाला था, इस इंस्ट्रूमेंट का इस पोजीशन में, अब हम लोग इसका ब्रेथ निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ब्रेथ के टेबल में हम लोग भी एकदम सेम प्रोसेस चलेगा और सेम तरीके से रीडिंग लेंगे, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। इस तरह से हम इसको लगाए, पोजीशन चेंज किया हमने। देखिए उस वक्त हम लोग क्या किए थे, ऐसे लिए थे ना, अब हम लोग ऐसे पोजीशन में लेंगे इस तरह से। तो एक पोजीशन इस तरह से हम लोगों ने रखा, ठीक है, इस तरह से। और हम लोगों ने क्या किया, अब रीडिंग लेना हम लोग शुरू करेंगे। देखिएगा हम लोग का रीडिंग कितना आ रहा, इसको देखेंगे हम लोग। देखिए तो हम लोग का मेन स्केल कितना आ रहा, देखिए हम लोग का मेन स्केल जो है आपका 2.5 आ रहा है, क्योंकि आपका 3 और 5 क्या नाम है 6 और 5 के बीच में, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा 3 है, 3 से पहले आ रहा है, यानी
2 का टेबल 2 के रीडिंग में आ रहा है, यानी 2.5 हो जाएगा। ये वाला हमारा 2.5 मेन स्केल हो गया। और वीसी हमारा कितना हो गया, हम लोग काउंट कर लेंगे। तो हमारा वीसी कितना दिखा रहा है, देखने की कोशिश करिए कौन सा रीडिंग हमारा परफेक्ट मिल रहा। तो हमको ये वाला रीडिंग एकदम परफेक्ट नज़र आ रहा मिल रहा है, ये एकदम परफेक्ट मिल रहा है। तो कितना नंबर ऑफ डिवीज़न है ये हमारा वीसी का, तो ये हमारा काउंट कर लेंगे यहीं से एकदम। तो हमारा ये 5 6 7 है, 7 नंबर ऑफ डिवीज़न, यानी 7 और 2.5 मेन स्केल हम लोग का 2.5 हो जाएगा। ये हमारा वीसी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको हम लोग काउंट कर लेंगे किससे, 0.01 से। तो हमारा कितना हो जाएगा, 0.07। ये हमारा पहला रीडिंग निकल गया। और फिर से इसको क्या करेंगे, 2.5 प्लस 0.07 कितना हो जाएगा, 2.57 हमारा हो जाएगा पहला रीडिंग। इस तरह से हम लोग तीनों रीडिंग निकाल लेंगे। तो पहला रीडिंग हमने निकाल लिया, तीसरा रीडिंग निकालेंगे, दूसरा और तीसरा रीडिंग हम लोग निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने तीनों रीडिंग निकाल लिया। तो ये हमारा, इसका भी टोटल करेंगे हम इसी तरह से, एकदम सेम प्रोसेस करेंगे। तो इसको हम लोग प्लस करेंगे, तीनों रीडिंग 2.57 2.52 2.60, इसको हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7.69 आ जाएगा। अगर इसका एवरेज निकालना है हम लोग को तो क्या करेंगे 3 से, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2.56 सेंटीमीटर। ये हमारा ब्रेथ निकल गया, हमारा लेंथ निकल गया। अब हमको और क्या निकालना है, हम लोग को हाइट निकालना है। तो हम लोग हाइट निकालते हैं, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। हाइट निकालने का प्रोसेस भी एकदम सेम है, टेबल भी सेम है। बस करना क्या है, हम लोगों ने ये हम लोग का लेंथ निकाला था, इस पॉइंट पर हम लोगों ने क्या निकाला था, लेंथ। पोजीशन चेंज करके एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, इस तरह से, और यहाँ पर एक बार करके हम लोगों ने इसका ब्रेथ निकाला। अब हम लोग इसका हाइट निकाल लेंगे। हाइट कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट यानी यहाँ से लेकर यहाँ पॉइंट तक का हम लोग क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे। देखिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइट निकालेंगे। इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने इस तरह से इसमें लगा दिया, तो हम लोग लगा कर इसका हाइट निकालेंगे इस तरह से। उसके अब देखते हैं हम लोग इसका रीडिंग कितना आ रहा है। तो रीडिंग को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हमारा रीडिंग जो है, ये मेन स्केल कितना आ रहा है। अब उम्मीद है कि आप लोग मेन स्केल सीख गए होंगे। देखिए मेन स्केल जो है इसके और इसके बीच में आ रहा। तो ये वाला रीडिंग हम लेंगे, तो ये वाला रीडिंग हमारा कितना आ रहा, ये हमारा 8 है। तो 8 से पहले हमारा कौन होगा, 7 होगा, जो कि छुपा हुआ है। तो 7 का रीडिंग है, तो 7 पॉइंट कितना होगा, इसको काउंट करेंगे 7। ये थोड़ा सा बड़ा है, देखिए ये वाला हमारा हो गया 7.1 7.5, ये वाला हो गया होगा 7.6 7.7। तो ये हमारा रीडिंग जो हो गया, इससे पहले जो आ रहा है 7.7 हो रहा है। तो हम इसका मेन स्केल 7.7 पता चल गया। और हम लोग VSR लेंगे, यानी वर्नियर कोइंसाइड लेंगे या वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे। तो हमारा कौन सा लाइन एकदम परफेक्ट मिल रहा है उसको हम लोग देखेंगे, VC को। तो हमारा कौन सा VC एकदम परफेक्ट मिल रहा, देखिए कौन सा मिल रहा है। तो ये वाला लाइन हमको एकदम परफेक्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ये लाइन, ये वाला। तो ये हमारा कितना नंबर है, इसको काउंट करेंगे 0। ये हमारा 0 से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारा VC कितना हो गया, 5 हो गया। और मेन स्केल 7.7 हो गया। तो मेन स्केल हम लोगों ने कितना लिख दिया, 7.7 लिखा ना, 7.7। तो हमारा क्या हो गया, मेन स्केल हम लोग लिख लेंगे 7.7 लिख लिया। और VC हमारा कितना हो गया, VC हम लोग का हो गया आपका 5। 0.01 हमारा कितना आ जाएगा, 0.05। इस तरह से हम लोग इसका भी रीडिंग निकाल लेंगे। तो 7.7 प्लस 0.05 तो हमारा 7.75। इस तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। इसका पोजीशन चेंज करके इस पोजीशन पे ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फिर से इसको इस पोजीशन पे रीडिंग निकालेंगे। तो हम लोग देखेंगे रीडिंग हमारा कितना आ रहा है। तो 1 2 3 इसको हम लोगों ने काउंट कर दिया। हम लोग का VC कितना हो गया, 3 हो गया। और मेन स्केल 7.7। तो हम लोग इसको लिख लेंगे। तो हमारा VC कितना हो गया, 2 नंबर रीडिंग में 7.7। और ये हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। 3 इंटू 0.01 तो हमारा 0.03 हो गया। इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, 7.7 प्लस 0.03 7.73। इस तरह से हम लोग तीसरा रीडिंग में निकालेंगे।
तो देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने थर्ड रीडिंग में निकाल लिया। अब हम लोग वही काम करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे। तो तीनों को हम लोग अगर प्लस करेंगे, टोटल हम निकालेंगे तो हमारा टोटल कितना आ रहा है, टोटल हमारा आएगा 23.2 आ जा रहा है। फिर इसका एवरेज हम लोग निकाल लेंगे, तो एवरेज निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 7.73 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ भी मिल गया, ब्रेथ भी मिल गया और हाइट भी मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को इनटू कर देंगे। लेंथ हमारा कितना था, ऊपर देखेंगे लेंथ हमारा दिया है 2.61, तो हम लोग लिखेंगे 2.61। ब्रेथ कितने लिखा है, मैं 2.56 हो गया हमारा। हमारा हाइट कितना आ गया, ये वाला हाइट आ गया हमारा 7.73। ठीक है, तो हम लोग दो सबको इनटू करेंगे तो हमारा वॉल्यूम कितना आ रहा है, इनटू करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने इसको इनटू कर दिया सबको, तो हमारा कितना रीडिंग आ गया 51.64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट हमारा आ गया। तो इस तरह से हम लोग सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकालेंगे और इसके अलावा हम लोग डायमीटर भी निकालेंगे स्फेरिकल बॉडी का और डेप्थ भी निकालेंगे। इंटरनल लोग यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।